नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन से संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। मतलब मिलान कर लेते हैं। एक का बी मतलब IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और ADB का मुख्यालय फिलीपींस में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। कौन सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रोम। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है WEF। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA का संचालन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर है IBRD। अगला प्रश्न है, IMF में वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। IMF में वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात। समय समय पर देशों के आवंटित कोटा के अनुपात। अगला प्रश्न है हमारा, एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेशन नेटवर्क जो बैंकों और वित्तीय स्टाफ संस्थानों के बीच संदेशों को आदान प्रदान करता है, इसे के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है SWIFT।
अगला प्रश्न है हमारा, विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है। विशेष आहरण अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर है फ़ातिमत धियाना सईदिस। फ़ातिमत धियाना सईदिस। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच। कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य शाखा सहायता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है रोम में। कहाँ है? रोम में। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानद द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए निम्नलिखित किस भारतीय का चयन 23 अप्रैल 2014 को किया गया था, जिसे 5 वर्ष के कार्यकाल 2020 से 25 7 मई 2019 को पुनः चयनित किया गया? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानद द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए निम्नलिखित किस भारतीय चयन 23 अप्रैल 2014 को किया गया था, जिसे 5 वर्ष कार्यकाल 2020 से 2025 हेतु 7 मई 2019 को पुनः चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर है जगजीत पवडिया। जगदीप पवडिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2020 तक विश्व में जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डेविस मालपास। डेविस मालपास। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है 189। 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2020 तक 189 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 189। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।